नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेडर फ्रैक्शन का पार्ट 2। कुछ दिन पहले लेडर फ्रैक्शन का हम लोग पार्ट 1 किए थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जैसे कि फ्रेंड्स, पिछले वर्ष यानी 2018 में जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी और एएलपी में पूछा गया था उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यदि आप लेडर फ्रैक्शन के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आप देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लगातार लाते रहता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, ये सब जो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आता है तो वहाँ प्रेशर रहता है जिसके कारण हम आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है वो एएलपी में 2018 में पूछा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने लेडर फ्रैक्शन 1 वाले वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक जगह प्लस है तो एक जगह माइनस है, एक जगह फिर प्लस है, एक जगह माइनस है। तो हम लोग पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर प्लस रहेगा तो कैसे सॉल्व किया जाएगा और सभी जगह अगर माइनस रहेगा तब कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि अगर प्लस भी रहता है और माइनस भी रहता है तब कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यानी प्लस और माइनस एक साथ क्वेश्चन में रहता है तब हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो अंतिम फ्रैक्शन है वो क्या है, 5/7। ठीक है, तो 5/7 को नीचे लिख लेते हैं, 5/7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो आप देख रहे हैं 2, उस 2 को 7 में गुना कर दीजिए। तो 7 में यदि हम 2 को गुना करते हैं तो हो जाता है 14। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 7 के पहले कौन सा अंक है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ जो 14 आया यानी 7 को 2 से गुना करने पर 14 आया, उस 14 में क्या कीजिए, इस 5 को घटा दीजिए। तो 5 को यदि हम घटाते हैं, 14 में 5 को घटा देते हैं तो आता है 9। ठीक है, उसी तरह क्योंकि यहाँ घटा इसलिए रहे क्योंकि यहाँ जो क्या जी था, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ माइनस है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। उसके बाद फिर हम आगे करते हैं, इसी तरह आगे करेंगे तो फिर 9 में किससे गुना करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 है, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा 9 में। तो कितना हो जाएगा, 9 को 4 में गुना करेंगे 36 हो जाएगा। तो 9 के पहले कौन सा अंक है, 7 है। तो 36 को क्या करना है, इस बराबरी क्या करना है, जोड़ना है। तो 36 + 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 43 हो गया। और फिर क्या करना है, 43 में क्या गुना करना है, 3 गुना करना है, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 को गुना करते हैं। तो यदि हम 43 में 3 को गुना करते हैं तो हो जाता है कितना, 129 हो जाता है। ठीक है, अब 129 हो जाता है तो 43 के पहले कौन सा अंक है, 9 है। तो क्या करना है, इस बार घटाना है। तो 143 में यदि हम 9 घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। ठीक है, 120 हो जाता है। अब क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं आप क्वेश्चन में कि शुरू में 1 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, 120 में हम 1 से गुना करेंगे। तो 120 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 120 के पहले कौन सा अंक है, 43 है। तो 120 में हम 43 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 163 हो जाएगा। हम जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में है वो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो 143 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप यहाँ देखिए, अंतिम जो अंक है वो क्या है, यानी लास्ट जो अंक है 163 है। ठीक है, और फिर सेकंड लास्ट अंक कौन है, तो 120 है। तो 163/120 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कितनी आसानी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यदि इसे हम बेसिक से सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता और बहुत कन्फ्यूजन भी होता, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर बेस होता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में हम गलती कर देते हैं। ठीक है, या होगा ही नहीं, तो इस तरह की परेशानी वहाँ झेलने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देख लिए कि कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को बिना फ्रैक्शन तोड़े हुए सॉल्व कर लें। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में अंतिम फ्रैक्शन जो है वो क्या है, 1/a है। ठीक है, तो हमें a का ही मान पूछा है। ठीक है, अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया गया है, उनमें से कौन सा आंसर होगा उसे आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहला ऑप्शन मेथड से और दूसरा ट्रिक मेथड से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑप्शन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स,
यदि हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ठीक है, तो ये जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो ये जगह हम 2 रख देते हैं। तो आप देखें कि ये जो है वो क्या बन गया, लेडर फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, लेडर फ्रैक्शन। अब हम इसे आसानी से सॉल्व करने जानते हैं, जैसे कि पार्ट 1 में भी पढ़े थे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप देख लीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अंतिम फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो अब हम लिख लेते हैं 1/2। अब नीचे हम लिख लेंगे 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1/2 हो गया, तो 2 को क्या करना है, उसके पहले वाले नंबर में जोड़ना है, ठीक हो गया। तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसा कितना बार जोड़ना है, देखिए यहाँ पे कितना है बाहर है, तो 1 कितना बार प्रयोग किया गया, 1 बार, 2 बार और फिर 3 बार। तो 3 बार ऐसा करना है। तो 2 में हम उसके पहले वाले नंबर को 1 को जोड़े तो बन गया 3। फिर 3 के पहले वाले नंबर क्या है, 2 है, तो उसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 के पहला वाला अंक कितना है, 3 है, तो 5 को 3 में जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो अब हम देखें कि यह हम 3 बार प्रयोग कर चुके हैं, ऐसा 3 बार किए। तो जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह कितना आएगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, देखिए यहाँ तक आंसर क्या होता था, 8/5 होता था। चूँकि अंतिम जो अंक है वो क्या 8 है और सेकंड लास्ट अंक 5 है। तो इसका जो सॉल्यूशन आया लेडर फ्रैक्शन का वह कितना आया, 8/5। लेकिन ये तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें प्रूव करना है 5/8, ठीक है। यानी ए का मान ऐसा क्या रखें कि जो प्रूव हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो ये तो पूरा अभी हम सॉल्यूशन किए नहीं, तो देखते हैं इसे आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन क्या पूछा था, तो आप देखिएगा कि 1 यहाँ जो लेडर फ्रैक्शन था, ठीक है। तो लेडर फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन निकला वह कितना निकला, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8/5 लिखा। तो जहाँ लेडर फ्रैक्शन था वहाँ हम क्या कर देंगे, 8/5 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि यदि हम यहाँ 8/5 पुट करते हैं, 1/8/5, तो ये 5 ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाएगा, 5/8। तो आप देखें कि जो राइट हैंड साइड में जितना प्रूव करने बोला था यानी 5/8, तो वही LHS में भी हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे देखें कि इसके जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर हो गया, LHS = RHS। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जो ये देख रहे हैं सर्कल के अंदर वाला पार्ट, यह क्या है, इससे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यह है लेडर फ्रैक्शन। और लेडर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये लेडर फ्रैक्शन है। तो आप यहाँ देखिए जो 5/8 है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि यह जो क्वेश्चन है उसके फॉर्म में हम 5/8 को लिख लेते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 फिर 8/5 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स ऊपर में क्वेश्चन में क्या है, 1 है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में 1 है, तो यहाँ भी 1 ला दिए। तो अब क्या बन गया, ये लेडर फ्रैक्शन का जो सॉल्यूशन हो गया वह हो गया, क्या चीज हो गया, 8/5 हो गया, ठीक है। वो लेडर फ्रैक्शन का सॉल्यूशन 8/5। जैसे कि पहले के क्वेश्चन में होता था कि क्वेश्चन दिया रहता था और हमें आंसर पूछता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि हमें आंसर दिया हुआ है और क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि जो ये 8/5 है, इस तरह जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप यही कीजिए कि इस तरह के फॉर्म में, जैसे आप 5/8 था तो इसको हम क्या कर दिए 1/8/5 के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कीजिए कि सबसे पहले 8/5 लिखिए, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स यदि पूर्णांक में कोई भी नंबर रहता है, जैसे एक पूर्णांक 1/2 रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो फिर वह पुनः प्राप्त हो जाएगा एक पूर्णांक 1/2 में। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 + 1/2। तो इसी तरह हमें यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, यदि हम पूर्णांक में लिखते हैं तो 5 को हम 8 में डिवाइड देते हैं 5 को, ठीक है। तो क्या हो जाता, तो एक पूर्णांक 3/5 हो जाएगा। अब हम आपको अभी कुछ देर पहले बताएं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 1 + 3/5 लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये 3/5 है, आप जो यहाँ देख रहे हैं ये जो 3/5 है, इसको आप पलट दीजिए। तो जब पलटने पर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 5/3 को यहाँ आप लिख लीजिए। अब इसे फिर डिवाइड दीजिए और उसी के फॉर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1 + 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर जो ये 2/3 आया, इसको पुनः पलट दीजिए। तो पुनः पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 2/3 है इसको हम यदि पुनः पलट देते हैं तो क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अभी इसे फिर से डिवाइड कीजिए तो 1 + 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें
कि एक बार यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में एक कितना बार प्रयोग किया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार। तो आप जो सॉल्यूशन निकालें उसमें भी देख सकते हैं कि एक तीन बार आया है। कितना, तो आप देखिए एक बार, दो बार और तीन बार, तो तीन बार आया। तो देखिए जो ए का जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यहाँ जो सॉल्यूशन निकल रहा है ये 2 अंतिम फ्रैक्शन, यही क्या है आपका ए का मान है। ठीक है, तो हम देखें कि कितनी आसानी से ए का मान निकाल लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का होता है। फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है वो CHSL में SSC द्वारा 2018 में पूछा गया था। चलिए इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरह यह भी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि क्या चेंज है। तो आप देखिए कि आप इतना भली भांति परिचित होंगे कि ये जो हम सर्कल किए उसके अंदर का जो पार्ट है वह क्या है, लेडर फ्रैक्शन। और लेडर फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करने आता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह हम 29/154 को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 29/154 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 बटा और फिर 154/29, 29 ऊपर चल जाएगा तो फिर वही बन जाएगा 29/154। तो इस तरह हम लिख सकते हैं 29/154 को। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि किस तरह देखिए सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए 154/29। ठीक है, तो 154/29 लिख लिए। अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 29 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 145 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 5 आएगा और फिर कितना बचा, 9 बचा। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9/29। ठीक है, अब जो ये 9/29 है इसे हम पुनः क्या कर देंगे, पलट देंगे। यदि हम इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 29/9 हो जाएगा, 29/9 हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2/9 आया उसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यदि हम इसे पलट देते हैं, यदि हम इसे पलट देते हैं तो क्या बन जाता है, 9/2 बन जाता है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा कि 4 + 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं कि पूर्णांक में क्या क्या आ रहा है, तो पूर्णांक में आप देखिए 5 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही आपका A हो गया और यही आपका फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर यही आपका C हो जाएगा और ये आपका जो अंतिम जो फ्रैक्शन बचा उसका जो अंतिम डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखें कितनी आसानी से A, B और C और D का मान निकाल लिए। तो देखते हैं कि जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन सब का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो A + B + C + D, ठीक है, इन्हीं का योग पूछ रहा था। तो ये जगह हम रख देंगे 5, B जगह रख देंगे 3, C जगह रख देंगे 4 और फिर D जगह रख देंगे 2 रख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 3 8 4 12 और 2 14। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखें कितनी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।